हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे वेवल योजना के बारे में। आप सब जानते होंगे, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, अगर वो आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की होगी तो आपने वेवल योजना को भी पढ़ा होगा। इन दैट केस अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के ज़रिए आप थोड़ा सा जान पाओगे कि वेवल योजना में एक्चुअली क्या चीज़ लिखी हुई थी और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और ये कब इस्टेब्लिश की गई। तो वेवल योजना जो थी वो 14 जून 1945 को स्टार्ट की गई थी। अक्टूबर 1943 की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड विस्काउंट वेवल वायसराय नियुक्त होते हैं भारत के, और उन्होंने भारत में विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए और भारत को पूरी तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंस देने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि पूर्ण स्वशासन के जो लक्ष्य थे उनको आगे बढ़ाने के लिए और जो उनका संवैधानिक समझौता था उसको प्राप्त करने के लिए वो आए थे। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी। उन पॉलिसी में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, बताए थे, और इस हिसाब से वो चाहते थे कि इन योजनाओं को भारतीय एक्सेप्ट करे। तो वो कौन कौन सी योजनाएं थी और एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, ये भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉलिसी में उन्होंने पहली बात क्या कही थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में उसे और प्रधान सेनापति, यानी कि खुद वो जो वेवल है, खुद विस्काउंट वेवल और उसके जो भी प्रधान सेनापति थे, कमांडर इन चीफ जिनको बोला जाता है, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो इंडियन होंगे। तो पहली बात उन्होंने ये कही, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पे प्रॉपर रूप से एक तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं, एक इम्प्लीमेंट उनका किया जाता है, तो वहाँ पे खुद वेवल होंगे जो टॉप पर रहेंगे और उनके जो प्रधान सेनापति हैं वो रहेंगे, यानी कमांडर इन चीफ रहेंगे। बाकी छोटे मोटे पोस्ट के लिए वहाँ पे इंडियंस को रख दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि भारतीयों में स्वर्ण सदस्य जिन्हें हम स्वर्ण हिंदू के नाम से भी जानते हैं, वह मुसलमानों को समान संख्या में शामिल किया जाएगा। तीसरी उनकी क्या बात थी कि प्रतिरक्षा को छोड़कर, देखिए डिफेंस को छोड़ करके उन्होंने बताया था कि डिफेंस को आप छोड़ दो, बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट आप लोगों के होंगे, यानी कि भारतीयों के होंगे। तो इस तरीके की तीसरी बात उन्होंने अपनी योजना में कही थी, जो कहीं हद तक, इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि कहीं हद तक अमान्य थी, असफल रही है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया है, जो नेक्स्ट उन्होंने बात इसमें रखी थी कि इसके अलावा इसमें सिखों, दलितों और भारतीय ईसाइयों को भी समुचित स्थान देने का प्रावधान होगा। और बात क्या लिखी थी उन्होंने कि उन्होंने बताया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद में भारतीयों को हम क्या बोलेंगे कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और उन्होंने इस पूरी वेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन रखा था 25 जून 1945 को। तो शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन उन्होंने वहाँ पे रखा था। वो चाहते थे कि जितने भी इंडिया के जितने भी भारतीय जो दल हैं, जैसे मुस्लिम लीग की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, एक बार शिमला आए और ये जो मेरी योजना है इस पर विचार विमर्श करें। और वो चाहते थे कि इंडियंस या कोई भी ऐसी पार्टी, हमारी जो भारतीय पार्टी थी, वो उसे एक्सेप्ट कर ले। और कम्प्लीटली मतलब ये होता है कि इस पूरी योजना में उन्होंने, अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करूँ, तो जो काम की चीज़ें थी वो तो उन्होंने अपने कंट्रोल में ली, लेकिन जो इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट हाँ थोड़ी बहुत थी तो वो उन्होंने इंडियंस के हाथों में दे दी। डिफेंस की बात करें या बजट बनाने की बात करें, वो सारा तो उन्होंने अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था। तो कहीं हद तक ये वेवल योजना भी अनसक्सेसफुल रही। इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ तो इनकी जो पॉलिसी थी, जो इनमें बातें लिखी गई थी, वही एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये प्रॉपर रूप से वेवल योजना थी। और आई थिंक सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हर एक न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लेकर के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।